Hello students, today we will discuss the case of a like in permutation. Suppose we have given 8 letters L, M, triple N, O, P, Q and someone asks us to find total number of permutation taken all at a time. Then our answer will be like 8P8 जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था और ये हमारा बनेगा 8 फैक्टोरियल बाई 8 माइनस 8 फैक्टोरियल और जो हो जाएगा 8 फैक्टोरियल। चलिए अब हम इसे बढ़िया एक अच्छे तरीके से लिखते हैं सजा करके। अगर नाउ आई हैव रिटन 3 डिफरेंट परमुटेशन बट यू मस्ट से दैट these 3 are similar because they are similar, but I say suppose I say that these 3 are different एंड आई एम सेइंग, और मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ, मैं तथ्यों के बल पर ऐसा कर रहा हूँ कि ये डिफरेंट है क्योंकि मैंने क्या किया है, इसे चेंज किया है आपस में, इसे भी मैंने चेंज किया है आपस में और इन्हें भी मैंने चेंज किया है आपस में। तो ये दिखने में तो समान है लेकिन मैंने तो चेंज किया क्योंकि जब आपने कैलकुलेट किया था 8 फैक्टोरियल तो उस 8 फैक्टोरियल के समय इन तीनों को मैंने अलग अलग ही लिया था, यानी मैंने 3n ही लिए थे। सो ये प्रॉब्लम आ रहा है, इसका मतलब हमने जो 8 फैक्टोरियल कैलकुलेट किया है दैट इज़ रॉन्ग, नॉट करेक्ट। सो वो करेक्ट कैसे होगा? तो हम एक चीज़ देख सकते हैं कि अगर 8 फैक्टोरियल है जो चीज़ हमारे पास, अगर उसमें 3 फैक्टोरियल जितने ये अलाइक टर्म्स हैं उससे डिवाइड कर दिया जाए तो जो मेरा आंसर होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऐसा क्यों हो रहा है अभी समझ लेते हैं स्टूडेंट्स। तो मैं अभी जो समझाने वाला हूँ वो एकदम ध्यान से समझिएगा। जैसा कि मैंने एल एम ट्रिपल एन ओ पी क्यू लिखा है एक परमुटेशन, तो यहाँ पे मेरी समस्या खड़ी हो गई थी कि सभी एक तरह के थे। ये समस्या तब तक आएगी जब तक कि ये 3n एक ही जगह होंगे और ये आपस में ही 3 फैक्टोरियल तरीके से परम्यूट करेंगे। मतलब ये तीन जगहों का परम्यूटेशन 3 फैक्टोरियल होता है, ये हमें पता है, जैसा कि 3p3 फॉर्मूले से मिलता है हमें 3 फैक्टोरियल। तो ये 3 फैक्टोरियल तरीक़ों से हमें तो ऐसे ही दिखने वाले 3 फैक्टोरियल परमुटेशंस हमने इसमें काउंट कर चुके हैं। और इसी तरह अगर हम एम एल यानी इसको इंटरचेंज कर देंगे तो भी तो हमें ये 3n ऐसे ही धोखा देंगे 3 फैक्टोरियल तरीक़ों से। इसी तरह हमारे पास जितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे इन्हें छोड़ करके जितने भी कॉम्बिनेशंस बनेंगे, जैसे कि n ये तीनों पहले आ चुके हैं और बाद में m l o p q इसमें भी ये 3 फैक्टोरियल तरीक़ों से धोखा देंगे। तो जितने भी पॉसिबल टर्म्स बनेंगे उनमें वे हमें 3 फैक्टोरियल तरीक़ों से ही धोखा दे रहे हैं। तो हमें इन्हें कितनी बार, बस एक ही बार लिखना होगा, 3 फैक्टोरियल न लिखना होगा। इसका मतलब टोटल जितने परमुटेशन बनेंगे उसमें 3 फैक्टोरियल ज़्यादा आ रहे हैं, इसीलिए हमें टोटल परमुटेशन में 3 फैक्टोरियल को डिवाइड करना होगा। अब हम इस फॉर्मूले का डेरिवेशन सिस्टमैटिक तौर पे करेंगे। सो स्टूडेंट्स, हमने जो लिखा है अभी, फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन थिंग्स टेकन ऑल एट अ टाइम इन विच p टर्म्स आर अलाइक, यानी p टर्म्स हमारे एक ही तरह के। ये जो लास्ट में लिखा हुआ है इसे मैं लास्ट में भी समझाऊंगा, अभी इग्नोर करने से भी काम हम लोग का चलेगा। अभी हम लोग से पूछा गया टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन, तो हम लोग n फैक्टोरियल तो नहीं लिख सकते क्योंकि p टर्म्स यहाँ पे कैसे हैं, एक जैसे ही हैं, नहीं तो पिछली बार वाली समस्या आ जाती। जैसा कि ऊपर में मैंने अभी पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा ही था कि कैसे 8 फैक्टोरियल नहीं हो रहा था। सो इसे अब इसी को निकालना है। तो सपोज हम लोग मान लेते हैं कि जो हम लोग का सच्चा आंसर है वो x है, x हम लोग का ट्रू टोटल परमुटेशन से। अब इतना तो हमें पता, अगर ये ट्रू टोटल परमुटेशन से तो p जो एक साथ वाले होंगे, जो एक साथ वाले टर्म्स होंगे उन्हें हम एक ही मानकर इसमें किए हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर मेरा a1 a2 a2 a3 a4 है तो 2 फैक्टोरियल टाइम्स तो अगर इनके आपस के परमुटेशन को देखा तो 2 फैक्टोरियल टाइम्स है। तो जब इनका टोटल अरेंजमेंट किया गया होगा 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल तरीके से,
तो 5 फैक्टोरियल तो नहीं होगा, लेकिन जितने भी तरीक़ों से किया होगा उसमें कम से कम इस 2 फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल न मान के 1 माना गया होगा, क्योंकि इनके अरेंजमेंट का महत्व है कुछ नहीं, इन्हें 1 ही माना गया है। लेकिन अगर मान लिया जाए कि इन p टर्म्स को भी हम आपस में अरेंज कर रहे हैं, तो हमने क्या निकाला, टोटल परमुटेशन इन अरेंजिंग p टर्म्स। जो p टर्म्स इक्वल है, अगर उन्हें भी आपस में अरेंज कर दूंगा तो p फैक्टोरियल हो जाएगा। अब जैसा कि हमें पता है कि इन सारे p फैक्टोरियल्स को 1 ही माना गया है इस टोटल परमुटेशन में, इसमें गिना एक ही बार गिना गया, लेकिन अगर हम p फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दें इसे, सो ये जो p फैक्टोरियल x है वो दोस्तों मैंने लिखा है p फैक्टोरियल x, इसे मैंने लिखा है परमुटेशन ऑफ ऑल n टर्म्स इन विच p अलाइक टर्म्स इज ऑल्सो टेकन एज डिफरेंट। सो जो p अलाइक टर्म्स थे जिन्हें मैंने पहली बार में नहीं गिना था जब x मान रहा था, अब उन्हें मल्टीप्लाई करने पर टोटल p अलाइक टर्म्स को भी डिफरेंट टर्म्स मान के मैं गिनती कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या, ये p फैक्टोरियल टर्म्स x की वैल्यू n फैक्टोरियल के बराबर होना चाहिए ना, क्योंकि n फैक्टोरियल भी उन्हीं का परमुटेशन है जिनमें सारे के सारे n डिफरेंट थिंग्स होते हैं, वैसे ही ये भी है। तो यहाँ से हम निकाले हैं x इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल बाई p फैक्टोरियल। सो दोस्तों मैंने एक चीज़ आपसे यहाँ पे हमारे राइट हैंड में सबसे ऊपर में मैंने इग्नोर करने को कहा था, अभी मैं उस पर ध्यान दे सकता हूँ। यहाँ पे मैंने p लेस इज इक्वल्स टू n इसलिए लिखा है क्योंकि इनसे ज़्यादा तो p हो ही नहीं सकता ना, n थिंग्स ही हैं तो अलाइक होने की संभावना भी केवल n ही है, n से ज़्यादा टर्म्स हो ही नहीं सकते जो समान हो। इसीलिए ये जनरल सा कॉन्सेप्ट है, इसे नहीं लिखने से भी चलेगा और लिखने से भी चल जाएगा, कोई समस्या होगा नहीं। सो ये मेरा आंसर है, और ऊपर में मैंने इसे ही लिखा था 8 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल। सो यहाँ से मैंने आंसर ऊपर में निकाला था। फिर तो दोस्तों मैंने यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, अगर कोई हमसे पूछे फाइंड द टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ एन थिंग्स टेकन ऑल एट अ टाइम इन विच p टर्म्स आर अलाइक, q टर्म्स आर अलाइक एंड r टर्म्स आर अलाइक, तब हमारा जवाब क्या होगा। देन वी विल जस्ट एक्सटेंड आवर लास्ट फार्मूला as we have proved the above formula for only one term in which only p terms are alike. Problem now someone has given us is also just extension of the above formula, and our answer will be like x is equals to n factorial by p factorial by q factorial by r factorial. So that is the answer, student. Thank you students for your kind attention on the screen. Please like the video, subscribe my channel, and by doing this you just motivate me, and the motivation brings something more which I have given in this video.